ओके, सो द नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट। जो नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन 4x, 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं हो रहा, सो दे आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर। 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 4 जो है वो x का कोफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिखूँ 2y, ठीक है, तो जो 2 है वो y का कोफिशिएंट है। अगर मैं इधर लिखूँ 3a, तो 3 जो है वो a का कोफिशिएंट है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? Like or unlike terms, turn your page. The term of the same kind only differ by their coefficients are called the like term. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उनके सिर्फ कोफिशिएंट्स चेंज हो रहे हैं। वेरिएबल एक क्या है? ए, फॉर एग्जांपल हमने वेरिएबल ले लिया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ये सिर्फ डिफ़र हो रहे हैं इनके कोफिशिएंट से। मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। 1 को हम नहीं लिखते, जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम है लेकिन सिर्फ कोफिशिएंट चेंज है, तो ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। अनलाइक टर्म क्या, जिस तरह ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, सिर्फ कोफिशिएंट्स चेंज हैं, तो ये क्या है? ये भी लाइक टर्म है, ठीक है। The term of the same kind only differ by their coefficient are like term. Such terms can be reduced to a single term by adding and subtracting. Means हम इसमें add और subtraction का साइन डाल सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी? हमारी like terms हो जाएंगी। और the terms having different variables or same variables with different exponents are called the unlike terms. ऐसे वेरिएबल्स जिनके साथ कोफिशिएंट ऐसे कोफिशिएंट्स जिनके साथ वेरिएबल डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स हैं। ये डिफरेंट वेरिएबल है ए बी बी सी सी ए, इनके दरमियान हम प्लस लगाएं, माइनस लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब अभी हमने पीछे पढ़ा है, इनको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेंशन करना है, ठीक है। ये देखें आपको एक्स, ये डॉट है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख देंगे एक्स रेज टू पावर 5। इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना। यहाँ पे ये बन जाएगा बेस, इसको कहते हैं हम बेस, और ये हमारा जो हम जिसको नंबर देते हैं, पावर देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर है एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। कितने एक्स हैं? 4, एक्स रेज टू पावर 4। कितने वाई हैं? वाई रेज टू पावर 4। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? बेस, और 4 ये जो पावर है ये क्या हो जाएंगे? एक्सपोनेंट कहते हैं इनको, ठीक है। राइट द कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, बेस भी दिया है, पावर भी दिया है, मतलब एक्सपोनेंट भी दिया हुआ है। हमने इन तीनों को अलग करना है। हमने तो लिखते हैं कोफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 9, क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? बेस है, और पावर क्या है? एक्सपोनेंट है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 15y क्यूब, ठीक है, इसको क्यूब पढ़ते हैं। यहाँ पे 15 क्या है? 15 यहाँ पर है कोएफिशिएंट, हम इसको मेंशन करेंगे। y हमारे पास यहाँ पे क्या है? y है बेस, और क्यूब यहाँ पर हमारे पास मीन्स 3 हमारे पास क्या है? ये है एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल दी है। अगेन देखेंगे। Now look at the exercise 8.2, very easy exercise. We will do our question number 1, 2 and 3 today, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब हम इनमें ऑपरेशनल साइंस लगा देते हैं। ऑपरेशनल साइंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, एक्स प्लस वाई। इसको हम सिर्फ सिंपल किस तरह मेंशन कर देंगे? एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आपके पास ये है
P डिवाइडेड बाय Q, तो हम इसको लिख देंगे P डिवाइडेड बाय Q, मीन्स इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, इनमें हमने ऑपरेशनल साइंस लगाने हैं। द डिफरेंस ऑफ 5A एंड 4B, डिफरेंस किसकी तरफ इशारा करता है? माइनस की तरफ। यहाँ पे उन्होंने आपको हिंट दिया हुआ है कि 4B इज लेस देन 5A, 5A ग्रेटर है, उसमें से हमने 4B को माइनस करना, तो हम लिखेंगे 5A माइनस 4B। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। लुक एट द 9, हाफ ऑफ L मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ N एंड M, M इज लेस देन N। अगेन देखें, हाफ ऑफ L, हाफ ऑफ L को हम मेंशन करेंगे L डिवाइडेड बाय 2, किसी भी नंबर का हाफ हम इसी तरह मेंशन करते हैं। अगर वो मेंशन करें हाफ ऑफ 1, तो हम हाफ ऑफ 1 को मेंशन करेंगे 1/2, ठीक है। हाफ ऑफ L मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का साइन ये डालेंगे, या हम अगर हमने ये ब्रैकेट नहीं मेंशन करनी तो हम इधर लिखेंगे मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ N एंड M, M इज लेस देन N, मीन्स N ग्रेटर है, तो हम इधर लिखेंगे N माइनस M। यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल दें तो ज़्यादा रीज़नेबल है, ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि फिर आपके लिए चीज़ को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको यूँ मेंशन करेंगे इस क्वेश्चन को। Now look at the question number 2, write the coefficient base and exponent of each of the following। हम इसमें coefficient base और exponent को अलग करेंगे। मैं आपके सामने 4th पार्ट करूँगी, आपने बाकी सारे 4th और 5 पार्ट करूँगी, बाकी सारे पार्ट आप खुद करेंगे। -6k5, यहाँ पर आपके पास मेंशन है -6k5, -6 क्या हो जाएगा? -6 है हमारे पास कोएफिशिएंट, ठीक है। k हमारे पास क्या है? बेस, वेरी गुड। Now you understanding, k is a base and what is the 5? 5 is the exponent, 5 हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। हमें मतलब इसका मतलब है कि आपको समझ आ रहा है। नाउ लुक एट द पार्ट 5, 2/3 q रेज टू पावर -1, यहाँ पे 2/3 q रेज टू पावर -1। नाउ यू विल टेल व्हाट इज 2/3, 2/3 इज कोफिशिएंट, वेरी गुड। What is Q? Q is base and -1 is exponent, ठीक है। सिंपल, समझ आ रहा है ना आपको? Now look at the question number 3, write the following in exponential form। exponential form में मीन्स हमने इसकी पावर मेंशन करनी है, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, तो ये क्या बन जाएगा? a की पावर क्यूब, ठीक है। पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी क्यू मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, पी कितने हैं यहाँ पे? 3, हम लिखेंगे p रेज टू पावर 3, क्यू कितने हैं यहाँ पे? q रेज टू पावर 3। ए बी सी मल्टीप्लाई बाय ए बी सी, हम लिखेंगे a कितने हैं? 2, b रेज टू पावर 2, c रेज टू पावर 2, ठीक है। सिंपल, इसको आपने ऐसा मेंशन कर देना है। ये 3 क्वेश्चन हम आज करेंगे, बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, सॉरी 2 क्वेश्चंस हैं, वो हम कल करेंगे।